हो बहुत दिनों बाद आप लोग मेरे को देख रहे होंगे यार। मेरे को माफ करना, मैं वन पीस देखना स्टार्ट किया हुआ, मेरे को 10 से 12 दिन हुआ स्टार्ट किए हुए। अभी तक मैं 783 चैप्टर तक पहुंच गया हूँ। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। चलिए अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका 50 रुपीज़ का जीपे के लिए रामू ब्रदर। और आपने जो मानवा सजेस्ट किया, इट ऑल स्टार्ट्स विथ ट्रिलियन ऑफ नाइदर, इसको मैं जाहिर सी बात है इसको जरूर ही देखूंगा। और आप लोग देखिएगा, इसका रिव्यू बताइएगा। अगर ये सही हुआ तो 100% इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 65 को लेकर आ चुके अपन वापस। जैसा कि लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि जिन और एल्डर आमने सामने आ गए होते हैं। अब आगे एपिसोड 65 की स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है मिस हुआ का, जो आते ही बोलती है कि मेरे पास प्लान है। और यंग मास्टर जिन, आपसे बहुत दिनों बाद मिले, आप तो पहले से ज्यादा हैंडसम हो गया, क्या खा रहे हैं आप? जिस पे उसी के बगल में एक बैगर से का बंदा बताता है, तुम गिबेंग यू बास्टर्ड, मैं तुमको मार दूंगा। जिस पर गिबेंग बताता है, ओ मेरे 20 साल के ओल्ड फ्रेंड वोंको, तुम भी यहाँ पे हो, तुमको यहाँ पे क्या करने के लिए आ गए हो? जिस पर वोंको बताता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, मैंने तुमको बार बार वार्न किया था ये सब होने चाहिए, लेकिन तुमने बात नहीं माने। अगर एल्डर बोंगबो को पता चलता तो वो अगर इसके वजह से यहाँ पे आता तो सारा फल तुम्हारा ही होता, समझ गया? जिस पे हमारा गिबेंग बताता है कि तुम्हारा ऐसा मेयर थर्ड ग्रेड का डिसेबल मेरे से ऐसे बात कर रहा, यहाँ पे आकर एल्डर ह्यूज को असिस्ट करो, समझ में? जिस पे हमारा थर्ड ग्रेड का बैगर का बंदा बताता है क्या ये एल्डर ह्यूज का हाथ का बात ही नहीं, इसके पीछे बहुत ज्यादा बड़ा इंटायर चीज लगा हुआ है। जिसपे हमारा एल्डर भी सोचते हैं कि क्या हो गया, ये बंदे तो हाउ क्लैन के हैं और बैगर सेट के बंदे, ये लोग यहाँ पे क्या है? ये लोग जानबूझ के यहाँ पे आए कि क्या ही मतलब है? जिस पर जिन बताता है कि आप लोग एक दूसरे को ग्रीट कीजिए, आप लोग सांसी प्रोविजन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर्स है, तो एक दूसरे को तो ग्रीट कर ही सकते हैं। जिसमें एल्डर बताता है क्या मतलब है तुम्हारा, और अपना हाथ को उठाता है तलवार लेने के लिए। जिसमें जिन सोचता है कि एक बार तो तुम तलवार उठा तब बताता हूँ मैं तुमको, लेकिन एल्डर अपना हाथ नीचे रख लेता है। जिन भी सोचता है कि लगता है इस बार बचिए, अब आगे नहीं बचेगा। जहाँ पर एल्डर बताता है कि इधर देखो, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन ये एक ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ की हाउगलन और बैगर सेट के बंदे इंटरफेयर करे, तो मैं तुम लोग से आशा करता हूँ कि तुम लोग अपना स्टेप को पीछे कर लो। जिसमें मिस हुआ बताती है क्या, ओ हीरो गैंगबो मेरे को माफ करना है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा क्योंकि हम लोगों ने पहले रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। और जाहिर सी बात है जो हम लोग का क्लाइंट है वो यंग मास्टर जिन टाइक्विन है, जो कि हम लोग को दिए है। जिस पर जिन बताता है कि ऑफ कोर्स, और तुम लोगों के और तुम्हारा डिपॉजिट रिसीव हो गया ना, जो मैंने शॉपकीपर के द्वारा भिजवाया था। जिस पर मिस हुआ बताते ऑफ कोर्स हम लोग को रिसीव तो हो गया, लेकिन बस एक सिल्वर टेन, बस इतना सा ही, क्या ही मतलब है? आशा करती हूँ कि ये सारा मैटर कंप्लीट होने के बाद मैं एक आपसे एक अच्छा सा अमाउंट कलेक्ट करूँ, तो इसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहना। तो साला यहाँ पे जिन हजार हजार करोड़ करोड़ सिल्वर टेल्स का मामला सुलझा रहा है, और देख रहा है एक सिल्वर टेल दिया है बस मिस हुआ को। साला ये जिन भी बर्फ चालू बंदा है। तो आगे हमारा एल्डर बताता है, और तुम लोग का क्या है बैगर सर, क्या तुम लोग भी हमारे अगेंस्ट जा रहे हो? जिस पर वही बंदा बताता है ऑफ कोर्स ना, तो हम लोग तो बस यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा चीज है नहीं जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग बस अपना रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, समझ में आया एल्डर यू? जिस पे हमारा गिबेक बताता है तुम बस फॉर्मली बात करो इस टाइम पे, और मैंने जो मेंशन किया था लेटर में, क्या तुम वो सब लेकर के आए हो? जिसपे वो बंदा बताते हैं हम लोगों ने सारा चीज लेकर के, और सारा चीज नीचे रखता है। जिस पर मिस हुआ है बताते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम भी लोग स्टार्ट हो जाओ। ये सारा बंदा जो होता है हाउ क्लैन का, वो भी अपना स्टार्ट हो जाता है, लेकर के आना है। यहाँ पे मिस जो बताते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। जिस पर जिन बताता है क्या तुमको स्ट्रेंज नहीं लग रहा था कि लास्ट का 2 ईयर से यंगमोंग स्क्वाड एजेंसी का मिस फॉर्च्यून चले पे चले जा रहा है? जिस पर मिस जो बताते हैं कि लेकिन तुमको कैसे पता था? जिस पर जिन आगे बताता है कि जैसे सलमोन नदी के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में बहता, उसी तरह चलो हम लोग टाइम के बहाव के अपोजिट में चलते हैं और पास्ट को जाकर रिट्रेस करते हैं, और देखते हैं, पता करते हैं कि ये जो 1000 ईयर ओल्ड जिंक्शन था वो अचानक से 100 ईयर ओल्ड जिंक्शन में कैसे बन गया। फिर यहीं से हम लोग का स्टार्ट होता है पच्चार चिट्ठा खुलना। तो एक बंदा बताता है कि आज से 2 साल पहले 7 दिसंबर को यंगमुंग एजेंसी को एक डील मिला था, जो कि गुमुंग ट्रेडिंग ग्रुप से मिला था, जिसमें वो लोग बहुत ही बड़ा लॉस किया था, जो कि 1000 सिल्वर टेल्स का था। और हम लोग के हिसाब से वो जो प्रोसेस था उसमें एक बंदा इन्वॉल्व था जिसका नाम वोल चोनसिल था, जो कि सीक्रेटली उसमें इन्वॉल्व था। और हम लोग जो उसको इन्वेस्टिगेट किए तो हम लोग का सेक पता किया कि वो जो बंदा था वो जोंगजोंग क्लैन का ले डिसेपल था। जैसे ही सब सुनता सब लोग हैरान हो जाता, तो बैगर सेट का बंदा आगे बताता
बताता है ठीक 1 साल पहले 12 फरवरी को तेहो माउंटेन में जो योंगबोंग स्क्वाड एजेंसी था उनमें एक अननोन अटैकर्स ने एम्बुश कर दिया था, जिसके रिजल्ट में 17 स्क्वाड्स और 30 पोर्टर्स मरे थे और उन्होंने अपना कार्गो भी लूज कर दिया था, जिसका वर्थ 900 सिल्वर टेल था, जिसको उन लोगों को पैंडी के तौर पर देना पड़ा था। और हम लोग का इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो 20 मेंबर्स थे, 20 अटैकर्स में 12 अटैकर्स तो हमारे जुंगजुंग क्लैन के ले डिसेबल थे। और आगे बताता है कि 1 साल पहले 15 मार्च को जो योंगमोंग स्कॉट एजेंसी जा रहे थे रिवर के ऊपर से, तो वो ब्रिज भी कॉलेज कर गया था, जिसकी वजह से उन लोगों को 500 सिल्वर टाइल्स का लॉस हुआ था। और हम लोग के हिसाब से वो जो ब्रिज बनाया था वो हमारे जोंगयोंग सेक्ट के ले डिसेबल थे। जैसे ही सारा बात सुन रहा होता सब लोग परेशान होता है, इसे कर करके पूरा चट्टा पिट्टा खुल रहा होता। और हमारे जो ये बंदा होता है जिसका लेवल बहुत ज्यादा होता है, ये भी उसको देख रहा होता, सोपियोंग भी देख के एकदम हैरान हो रहा होता। एल्डर एकदम गुस्सा कर रहा होता क्योंकि इसका पूरा कच्चा चिट्टा सब चीज खुल रहा होता। एल्डर सोच रहा होता है कि ये तो कुछ सेंस नहीं बना रहा है, मैं लास्ट के 2 साल से केयरफुली सारे स्टेप को ध्यान से रख रहा हूँ और आज मैं सोच रहा था कि सारा चीज को खत्म ही कर दूंगा, लेकिन इस बास्टर की वजह से, इस जिन टाइकून की वजह से आज मैं सारा प्लान का इधर से उधर हो गया। जिन उसको घूर घूर के देख रहा था फिर आगे कर लेता और हंसने लगता है, जिसमें एल्डर आगे बताता है कि अगर आज ये नहीं होता तो मेरा सारा चीज ठीक हो जाता और अपना एनर्जी रिलीज करता और अपना हाथ में स्वॉर्ड लेता और जिन के ऊपर एकदम अटैक कर देता और जिन का यहाँ पे 2 हिस्सा हो जाता है, जिन का खेल खत्म हो जाता है। जैसे ही ये देखता है सारा बंदा हैरान हो जाता है कि ये क्या हो गया, हमारा मिस यू चोबोंग सब लोग हैरान हो जाता है। चोबोंग तो यहाँ पे फायर किंग को प्रोटेक्ट कर रहा है, वाह चोबोंग बहुत बढ़िया यार, एकदम गजब का बंदा है। और सोपियन भी हैरान हो जाता है, एल्डर तो कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है, बताता है क्या तुमने इसको डॉच कर दिया, जिस पर जिन बताता है यू डैम ओल्ड बास्टर्ड, क्या तुम देख नहीं रहे, इसके वजह से मैं मर सकता था। यहाँ पे हमारा एल्डर ये सोच के हैरान है कि इसने डॉच किया तो किया कैसे, और पूछता है क्या तुमने इसको डॉच कैसे किया, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम पीक लेवल का जो वॉल है उसको सरपास कर दिए, जिस पर जिन बताता है कि किसको पता, अगर मैं इस अटैक को देख सकते तो तुम खुद ही कह सकते कि मैं कर सकता हूँ सरपास। और मन में सोचता है कि अगर मैं सही से बताऊं तो मैंने जो इनलाइटमेंट अभी तक लिया है वो ट्रांसेंडेंट लेवल में पहुंचने के लिए बहुत कम है। अगर मैं फिजिकल एबिलिटीज के बारे में बात करूं तो मैं ह्यूमन लिमिट्स को कब का कब सरपास कर लिया है, तो इसको ट्रांसेंडेंट लेवल बोलना कोई गलत नहीं है। तो आगे ओल्डमैन बताता है ये इम्पॉसिबल, तुम्हारे ऐसा बंदा इस उम्र में उस लेवल को कैसे रीच कर सकता है, जिस पर जिन बताता है मैं भी तो तुम्हारे साथ फील कर रहा हूँ सेम, कि तुम्हारे ऐसा बंदा जो कि बिना कुछ सोचे समझे इस प्लेस पे स्वॉर्ड मेरे पे डाल रहा है, क्या ही मतलब है इसका, क्या तुम देख नहीं रही हो आसपास। जिसमें एल्डर सारा माहौल को देखता है और घबरा जाता है, जिन भी उसको एकदम सुनाने लग जाता है क्या तुम अपने आप को बहुत राइटियस और द ग्रेट जोंगजुंग सेक बोल रहे हो, तो तुमने जो अभी अटैक किया ये कोई डीमन के अलावा कोई और काम कर ही नहीं सकता था, क्या तुम देख नहीं सकते हो, तुम्हारा जो सेक का नाम है द ग्रेट जोंगजुंग सेक, उसको नाम को बदल करके तुम द बास्टर्ड जोंगजुंग सेक कर लो, समझ में आया। जिस पर एल्डर बताता है कि डिसेबल ऑफ द जोंगजुंग सेक मेरा ऑर्डर्स को फॉलो करो। जैसे ये बात सुनता है सर डिसेबल एकदम एक्टिव हो जाता है, बताता है यस सर। तो आगे अपना एनर्जी रिलीज करके एल्डर बताता है कि तुम लोग जितना भी इंट्रेंस है सबको सील कर दो और ऐसा करो कि यहाँ से कोई भी बंदा लीव ना कर सके। जिस पर पीछे सोपियंग बताता है कि मास्टर लेकिन हम लोग का जो ग्रेट जोंगजुंग सेक का डिसेबल है उन लोग ये नहीं कर सकते। जिस पर हमारा एल्डर बताता है तुम बस चुपचाप रहो, जो जो मेरा ऑर्डर फॉलो करेगा वो हमारे सेक्ट में रहेगा, जो जो नहीं करेगा उसको मैं अभी का अभी एक्सपेल कर दूंगा। जिस पर आगे जिन बताता है तो इस पॉइंट में तुम लगता है कि तुम लाइन को बस क्रॉस नहीं करो, पूरा लाइन को मिटाना चाहते हैं, क्या तुम यहाँ पे हम लोग को पूरी तरह से मार के सारा ट्रेसेस को खत्म करना चाहते हैं। जिस पर हमारा एल्डर बताता है कि सब लोग तो ठीक रहेगा लेकिन तुम नहीं रहेगा ठीक। जिस पर आगे जिन बताता है क्या तुमको लगता है तुम मेरे को मारने के बाद जो इसका कंसिक्वेंसेस होगा उसको तुम फेस कर पाओ, क्या तुमने प्लान किया है कि मेरे को मारने के बाद जो मेरा जिन फैमिली और ब्लेजिंग फ्लेम सेक्ट है उन लोगों से तुम कैसे डील करोगे, क्या तुमको लगता है कि ब्लेजिंग फ्लैग से तुमको छोड़ देंगे। जिसपे एल्डर बताता है क्या ब्लेजिंग फ्लैग सेक्ट और उसको टेलीपैथी के दौर में बताता है कि यंग टाइगर अभी डेंजर में है, इसके अलावा द ग्रेट टाइगर है वो अभी तक जगा नहीं है। इसका क्या ही मतलब है, क्या तुमको लगा नहीं कि मैं कुछ नहीं जानता, यू फुल स्किल, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा से पता है फायर किंग का अभी कंडीशन कैसा है। जैसे ये जिन सुनता है जिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तो आगे एल्डर बताता है हंस हंस के कि फायर किंग और तुम दोनों ही बहुत बड़े न्यूसेंस हो हम लोगों के लिए, आज मेरे को बहुत ही अच्छा चांस मिला, आज तुमको और तुम्हारे ब्लेजिंग फ्लैग सेक्ट सबको मैं खत्म कर दूंगा। ये सुनकर जुन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहां से निकलता अपना लगेज के पास और बोलता है मेरे को माफ करना लेकिन तुम लोग यहाँ से पीछे हटो और मेरा लगेज का ध्यान रखना, और अपना व्हाइट फ्लेम्स को पकड़ लेता है और एल्डर का निकनेम से बताता है सुप्रीम रथलेस स्वॉर्ड होंगबो, आज तुमको मैं बताता हूँ तुमने कुछ ऐसा बात बोल दिया जो तुमको बोलना नहीं चाहिए था। और ये बोलकर अपना व्हाइट फ्लेम्स में एनर्जी रिलीज करके एकदम रेडी रहता है फाइट करने के लिए। और अपना इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। चले इसका कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं। ओह ही इज डन इट, ठीक है खत्म ही हो गया। हिज पेशेंस इज एज थिन एज टिश्यू, इसका जो पेशेंस लेवल है टिश्यू जितना पतला है। ओल्ड मैन से गुड बाय टू योर सॉरी यस, थैंक यू फॉर द चैप्टर।
एक और वीक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सब हमारा कमेंट था, यहीं पे अपना इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। इसका नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों को मंडे या ट्यूसडे को देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी मैं घर जा रहा हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि और मेरे को वन पीस भी देखना है यार, सही से मैं बताऊँ मेरे को वन पीस देखना है। और जिन लोगों को मैं रिप्लाई नहीं कर पाया टेलीग्राम पे, मेरे को माफ़ करना। और आप लोग उसका जो हमारा रामू ब्रदर ने बताया है कि इट्स नाइदर, जो मैंने नाम लिया था इससे पहले, उसका आप लोग एक बार रिव्यू कर देना। अगर अच्छा लगेगा तो हम लोग उसको भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। और चलिए तब तक मिलते हैं हम लोग ट्यूसडे को, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग यहाँ तक के लिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।